रबीउल अव्वल का महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरह मुबारका का महीना कहलाता है। अम्मा जान सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि मेरे प्यारे पैगम्बर की सीरत, मेरे प्यारे पैगम्बर की ज़िंदगी। तो अम्मा जान ने अपने उस बेटे से, सवाल करने वाले से पूछा, क्या तुमने रब का कुरान नहीं पढ़ा? अर्ज़ करने वाले ने अर्ज़ किया, जी अम्मा, मैंने रब का कलाम पढ़ा हुआ है। फरमाया, अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक 23 साल में जो कुछ उतरता गया वो मेरे पैगम्बर की सीरत और मेरी पैगम्बर का खुल्क है। कुरान पाक में वन्नास, अलिफ लाम, दरमियान में जो कुछ है, अगर मैं यूँ कहूँ कि ये सब के सब मेरी पैगम्बर की सीरत हैं तो बेजान नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इस तरह रखा है कि कोई भी इंसान उसे देखे, समझे तो वो एक सूरत भी इंसानियत की ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो। उसमें से एक सूरत सूरह वज़्ज़ुहा है। तरतीब मसफ़ी के एतबार से ये कुरान पाक की 93 नंबर पर है। 92 सूरतें इससे पहली हैं और 93 नंबर पर कुरान पाक के ये सूरत सूरह वज़्ज़ुहा है। नुज़ूल के एतबार से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में नाजिल होने वाली मक्की सूरत है और 11वीं नंबर पर नाजिल हुई है। यानी सिर्फ़ 10 सूरतें इससे पहले उतरी हैं मक्का मुकर्रमा में, और 11वीं सूरत जो कुरान पाक की ज़ीनत बनी है, मेरे और आपके हिदायत का सबब बनी है, वो है सूरह वज़्ज़ुहा। बिल्कुल मुख्तसर भी नहीं और बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं, सिर्फ़ अल्फाज और कलिमात वो 40 हैं, 40 कलिमात हैं और हुरूफ 193 हैं। ना बिल्कुल मुख्तसर, ना बहुत बड़ी लंबी, बल्कि दरमियानी सूरत है। इस सूरह मुबारका के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 कसमें उठाई हैं, एक ज़ुहा की कसम और एक लैल की कसम। ज़ुहा का माना है चाश्त का वक्त और लैल का माना है रात। और ये कस्में इस पस मंज़र में उठाई गई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक दो नहीं, कई मौक़े ऐसे आए हैं जहाँ कई कई दिन तक जिब्रील का आना रुक गया है। कहीं 12 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 40 दिन, कहीं 20 दिन। ये ऐसे मौक़े मेरे पैगम्बर की ज़िंदगी में आए हैं कि जिब्रील का आना रुक गया, और इस रुकने के ज़माने को फ़तरत वही का ज़माना कहा जाता है। और कभी ऐसा भी हुआ कि जिब्रील ने मेरे आका के दरबार के 10-10 चक्कर लगाए, 20-20 चक्कर लगाए, बार बार आए, दिन में भी आए, रात में भी आए। और कभी कुछ दिनों के लिए जिब्रील का आना बंद हुआ। मक्का के मुशरिकों ने यहूदियों के पास पैगाम भेजा कि हम तो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, तुम पढ़े लिखे लोग हो। हमारे यहाँ एक साहब आया है और उसने नबूवत का दावा किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब तुम हमें कोई ऐसा सवाल बताएं जो हम उनसे पूछें, हमें अंदाज़ा हो कि ये वाक़तन अल्लाह का नबी हैं या अल्लाह के नबी नहीं हैं।
यहूदियों ने कहा 3 सवाल पूछ लो। पहला सवाल ये पूछ लो कि असहाबे कहफ कौन थे। दूसरा सवाल ये पूछ लो कि रूह क्या चीज़ है, रूह की हकीकत क्या है। और तीसरा सवाल ये कर लो कि ज़ुल्क़रनैन सिकंदर आज़म कौन था। प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कल जवाब दे दूंगा, इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अगर आपको याद हो, मैंने गुज़श्ता जो मैं अर्ज़ किया था, मेरे पैगंबर की भूल भी उम्मत के लिए रहमत है। ये तो शुक्र है माशाअल्लाह। इसका मकसद ये कि महंगाई का असर कम हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। कल हुई, उन्होंने कहा हाँ मोहम्मद बताओ, पर मैं कल बताऊंगा। करते करते 15 दिन गुजर गए, परेशान कि क्या करूं, क्या हुआ। 15 दिन के बाद वही आई और फरमाया गया मेरे महबूब जब भी बात करें, कोई वादा करें, इंशाअल्लाह कहा करें। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, इसके उतरने से पहले भी काफ़ी वक्त ऐसा गुजरा है कि जिसमें वही नहीं उतरी। तो इस तरह का एक ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही का आना कुछ वक्त के लिए बंद हो गया। तो एक खातून उम्मे जमील जो अबू लहब की बेबी हैं, और अबू लहब आपका चच्चा है, तो उम्मे जमील आपकी क्या लगी, चच्ची लगी। उसने ताना दिया कि हमें यह मालूम हुआ है, मैं उसके अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि हमें यह मालूम हुआ है कि तुमसे तुम्हारा शैतान रूठ गया है, नऊज़ु बिल्लाह। हमें ये इत्ला मिली है कि उसने आपके पास आना बंद कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह ताना बुधबारी रहा, और तानों का इलाज, उससे जो ज़ख़म होते हैं उसका इलाज किसी हस्पताल में नहीं होता, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। इसलिए प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, यह ज़बान ज़ख़म लगाने में तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होता है, तो इस ज़बान को अपने काबू में रख कर इस्तेमाल करें। आप बहुत रंजीदा हो गए। एक रिवायत के मुताबिक एक रात आप तहज्जुद के लिए नहीं उठ सके, अगली रात फिर तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकी। अम्मा जान सईदा खदीजा परेशान होकर अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के महबूब क्या हो गया, कहीं रब नाराज तो नहीं हो गया कि आपके तहज्जुद में ताख़ीर हो गई। हज़रत जुंदुब फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक ज़ख्मी हो गई। आपने उस उंगली से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, तुम एक उंगली हो, अल्लाह के रास्ते में तुझसे खून बह गया, अल्लाह के रास्ते में तू ज़ख्मी हो गई। हज़रत जुंदुब फरमाते हैं उस वक़्त प्यारे पैगंबर गमगीन थे, और गमगीन होने की वजह कई दिन तक आपके पास वही नहीं आई थी। तो इस परेशानी के आलम में अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील को भेजा। हज़रत जिब्रील आए और पैगाम क्या लाए, फरमाया वज़्ज़ुहा। महबूब रब फरमाते हैं मुझे अपने चाश के वक्त की कसम, चाश का वक्त सूरज निकल जाए, चमकना शुरू हो जाए तो इशराक का वक्त होता है, 2 रकात नफल अदा किए जाते हैं। थोड़ा सा उसकी रोशनी खूब पहल जाए, उसमें थोड़ी सी हरारत, गरमाइश भी पैदा हो जाए कि अगर किसी ऊँटनी का बच्चा रेतीली ज़मीन पर पाँव रखे तो चारों पाँव ज़मीन पर न रख सकें,
और उस गरमाइश की वजह से कभी एक पाँव उठाए, कभी दूसरा पाँव उठाए। ये जो वक्त है ये चाश का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात भी इस मौके पर अदा फरमाई है। और ये बड़ी बाबरकत नमाज है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को तौफीक दें, जो मुसलमान ये चाहें मेरी ज़िंदगी बाबरकत रहें, मेरी ज़िंदगी बावक़ार और इज़्ज़त वाली, राहत वाली रहें, वो चाश की 4 रकातों का एहतमाम कर लें, ज़िंदगी बाबरकत हो जाएगी। और उलमाए किराम ने इसी चाश की नमाज को सलातुल अव्वाबीन कहा है कि जो लोग अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने वाले होते हैं, जिनकी तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ होती है, फरमाए इनको ये आदत नसीब होती है कि वो चाश के वक्त 4-6 रकात अदा कर लें। तो फरमाया महबूब मुझे चाश के वक्त की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मेरे पैगंबर मुझे रात की कसम जब उसकी तारीकी पहल जाए। 2 कस्में तो उठाई मेरे रब ने, चाश की वक्त का कसम, रात के अंधेरे और तारीकी की कसम। जवाब कसम क्या है? मेरा रब पैगाम देना क्या चाहता है अपने महबूब को? तो इरशाद फरमाया मा वद्दा का रब्बु का व मा कला। ये जो मक्के के ख़वातीन आपको ताना देती हैं, जो आप दिल में परेशान हो रहे हैं कि क्या मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया, क्या मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया? नहीं मेरे महबूब, मा वद्दा का रब्बुक, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है। वद्दाक, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को रुखसत करे, जुदाई तो होती है, जुदाई का गम भी होता है। फरमाया दोस्त बनकर भी मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। दूसरा जुमला वमा कला, कला उस छोड़ने को कहा जाता है कि दिल में किसी के लिए अदावत पैदा हो जाए, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ पैदा हो जाए, दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा हो जाए, दुश्मनी की वजह से उसको अलग कर दिया जाता है। फरमाया महबूब वमा कला, मैंने तुझसे नफ़रत और कराहत की वजह से भी तुझे नहीं छोड़ा, ना दोस्ती में तुझे छोड़ा, ना बुग़्ज़ और दुश्मनी में तुझे छोड़ा, बल्कि इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरी महबूब आपकी आखिरत आपकी दुनिया से आपके लिए बेहतर है। या फरमाया मेरे महबूब आपकी आने वाली ज़िंदगी आपकी गुज़श्ता ज़िंदगी से आपके लिए बेहतर है। या फिर यूँ फरमाया कि अभी जो आगे वही का नुज़ूल होगा, फरमाया मेरे महबूब वो आने वाला वही का नुज़ूल का ज़माना आप पर, ये जो ज़माना गुज़र गया इस ज़माने से बेहतर है। अब रब ने कसमें क्यों उठाई कि मा वद्दा का रब्बुका व मा कला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है। ताना तो ये दिया जा रहा था, गलियों में शोर तो ये उठ रहा था कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है, अब उसके पास वही नहीं आ रही है। मेरे रब ने मेरे पैगंबर को तसल्ली दी, फरमाया मेरे महबूब आपकी ज़िंदगी चाश की रोशनी की तरह है, आपकी सीरत वो चाश की रोशनी की तरह है जो सारे आलम को रोशन कर देगा, सारे आलम को रोशन कर देगा। और फरमाया जो फतरत वही का ज़माना था, जो आप पर ऐसा बारी लगा गोया कि रात थी वो तो गुजर गई, या अपने महबूब को यूं तसल्ली दी कि मेरे महबूब सूरज निकलता हो
चढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर चाश का वक्त एतदाल का होता है, और हर मौसम में, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, चाश का वक्त ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, दरमियानी वक्त। आपको मैंने मक्का मुकर्रमा सारी दुनिया की वस्त में भेजा है, और आपकी उम्मत को भी वस्त उम्मत, दरमियानी उम्मत बनाया है, एतदाल वाला उम्मत बनाया है। लेकिन मेरे महबूब ज़रा सोचिए तो सही, जब सूरज निकलता है तो सिर्फ चाश ही का वक्त होता है? कभी तो ज़वाल भी आता है, कभी सूरज के अंदर गर्मी भी आती है, कभी सूरज ढलने भी लगता है, कभी सूरज गुरूब भी हो जाती है। आपके पास वही आती रही, वो वही का आना ऐसा था गोया कि आप पर चाश का वक्त है। लेकिन मेरे महबूब, ये चाश का वक्त हमेशा तो नहीं होता, ये वक्त भी तो आइंदा थोड़ा थोड़ा करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। वल्लैल इज़ा सजा, मेरे पैगंबर, रात आती है, आदमी परेशान होता है, अंधेरा होता है, लेकिन यह रात हमेशा तो नहीं होती, ये भी तो सुबह हो जाती है। अब आपकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी रहेगी, कभी वही आएगी, कभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। इस वही के रुकने में भी बहुत बड़ी मसलहत है। कुर्बान जाऊं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, बहुत बड़ी हिकमत है। मक्का के मुशरिक कहा करते थे, ये कुरान पाक इस पैगंबर ने अपनी तरफ से गढ़ा है, अपनी तरफ से बना कर लाया है। फिर मजीद तरक्की की, खुद नहीं, एक अजमी इसके पास आता है, वो पढ़ाता है रात को, ये सुबह आकर बताता है। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के वही का सिलसिला कभी कभी रुकवा दिया, ये बताने के लिए अगर मेरा पैगंबर खुद खुद घड़ने वाला होता, खुद बनाने वाला होता, जब तुम सवाल करते लेकर आता। फिर फतरत वही के इनक़िता की क्या ज़रूरत थी? फिर इनक़िताई वही की वजह से परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? ना होता मेरा पैगंबर परेशान। अपनी तरफ से घड़ना तो हर वक़्त गढ़ा जाता है, लेकिन फरमाया नहीं, ये इसका अपना घड़ा हुआ नहीं है, अपना बनाया हुआ नहीं है। जब मैं चाहूँ भेजता हूँ तो तुम्हें सुनाता है, जब मैंने वो भेजना बंद किया, तुम्हारे मुतालबे के बावजूद भी मेरे पैगंबर न बता सके। ये हिकमत थी कि ये कुरान पाक इस पैगंबर का घड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मेरा रब का नाजिल करदा है, उतारा हुआ है। तो मुशरिकीन के उस ताने का जवाब कि माँ वद्दाअका रब्बुक, ना दोस्ती में तुझे छोड़ा, वमा कला, न बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी में तुझे छोड़ा, बल्कि आइंदा ज़िंदगी बेहतर होगी। आइंदा ज़िंदगी से मुराद अगर क़यामत हो तो रब तुझे शफ़ाअत कुबरा नसीब करेगा, सारी कायनात की सिफारिश तुझसे करवाएगा। और फिर इरशाद फरमाया, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, मेरे पैगंबर, तेरा रब तुझे इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तुझे राज़ी कर देगा। यहाँ भी अंदाज़ देखिए, अल्लाह पाक ने यूँ नहीं फरमाया मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें राज़ी कर लूँ, ये नहीं फरमाया। फरमाया वलसौफ़ युअतीका रब्बुका, अनक़रीब तेरा रब तुझे देगा, तेरा महबूब तुझे अता करेगा। मोहब्बत करने वाला अगर अपने महबूब से कहे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया है, दिल में बात आ जाती है, एहसान जतलाता है, मोहब्बत इसलिए किया था। तो यहाँ अल्लाह पाक ने अंदाज ही बदल दिया कि मेरे महबूब को ये ना लगे कि एहसानात जतलाए जा रहे हैं। फरमाया महबूब, तेरा रब तुझे इतना देगा, इतना देगा कि तुझे राज़ी कर लेगा।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात कुरान पाक की ये आयत पढ़ते रहे और रोते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। मौला, अगर आप इन लोगों को अज़ाब दे दें, मालिक हैं, पूछने वाला कौन है तुझसे, लेकिन अगर आप रहम कर दें, आप बख्श दें, आप मेहरबान हैं, फिर भी आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, आपका जाता भी कुछ नहीं है। रोते रोते परेशान हुए, फरमाया, ए मेरे रब, मेरे उम्मत का क्या बनेगा, ए मेरे रब, मेरे उम्मत का क्या बनेगा। 1450 साल पहले रात के तारीकी में रब से मुनाजात करता हुआ आमना का यतीम, आमना का लाल, मेरा और आपका दिलबर पैगंबर मेरे और आपके लिए रोया, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे रब, मेरे उम्मत का क्या बनेगा, मेरे उम्मत का क्या बनेगा। और उम्मत है कि उन आंसू की लाज भी ना रख सकी। मेरे और आपके लिए आज तक मेरे और आपके वालिदैन न रोए होंगे, मेरे और आपके लिए आज तक मेरा उस्ताद नहीं रोया होगा, मेरा मुर्शिद नहीं रोया होगा, मेरा दोस्त नहीं रोया होगा। दोनों जहानों का सरदार पैगंबर मेरे और आपके लिए रोया, रात के तारीकी में रोया, रात के अंधेरे में रोया, रब के सामने रोया, और रोकर फातिमा के लिए कुछ नहीं मांगा, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कलसूम के लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा तो मेरे और आपके लिए मांगा, याद रखा तो मुझे और आपको याद रखा। आज हम उस पैगंबर की सीरत को भूल गए, उसकी ज़िंदगी को भूल गए। तो हज़रत अली फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, जिब्रील आए, जिब्रील ने आकर बताया, मेरे महबूब, मुझे रब कायनात ने भेजा है, रहमत कायनात के पास भेजा है, रोने का सबब क्या है, क्यों रो रहे हो। फरमाया, जिब्रील, अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए रो रहा हूं। फरमाया, रब का पैगाम यह है कि वो तुझे राजी करेगा। फरमाया, जाओ पूछ लो मेरे रब से, वो मुझे राजी कर सकेगा। जिब्रील गए, पूछा, रब्बा, आपका महबूब सवाल कर रहा है, मुझे राजी कर सकेगा। फरमाया, हाँ जिब्रील, जा बता दे, राजी कर सकूंगा, कर लूंगा उसे राजी। जिब्रील आए, मैंने अर्ज किया, नहीं आए तो 40-40 दिन भी नहीं आए, और आने पर आए तो एक एक मिनट में आए, आते रहे। फरमाया, जाओ फिर पूछ लो, मेरा रब मुझे राजी कर सकेगा। रब ने फरमाया, जिब्रील, हाँ हाँ, जो उसकी दिल की बात है उसे भी समझ रहा हूं, उस पर भी कादिर हूं, जाओ मेरे महबूब से कह दो, राजी कर लूंगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया हमें बताते हुए, क़ियामत के दिन अपने रब से अर्ज़ करूँगा, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। कोई एक उम्मती भी जहन्नम में होगा, मैं रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर राज़ी नहीं हूँगा। और रब का वादा है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, कि तेरा रब तुझे इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुझे राज़ी कर लेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ जा जिब्रील, मेरे महबूब से कह दो कि मैं तेरे उम्मत के किसी एक फ़र्द को भी जिसने सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया हो, मैं किसी एक आदमी को भी जहन्नम में रहने नहीं दूंगा। इसलिए कि एक उम्मती, एक कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में रहेगा, मेरा आका का दिल मुज़तरिब होगा, मेरे आका का दिल परेशान होगा, मेरा आका गमगीन होगा, मैं अपने महबूब को गमगीन नहीं होने देता। तो इसलिए फरमाया, जा जिब्रील कह दें, मैं उस उम्मत के आखिरी फ़र्द को भी
जहन्नम से निकाल दूंगा। जिसके अमलनामे में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के अलावा कोई भी नेकी नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, कोई नेकी उसने किया ही नहीं है। फरमाया कि मैं उस गुनाहगार की भी बख्शिश कर लूंगा, इसलिए कि मुझे अपने महबूब को राजी करना है। तो फरमाया मुझे चाश के वक्त का कसम, मुझे रात के अंधेरे का कसम, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, तेरा रब तुझे इतना देगा कि तुझे राजी कर लेगा। इसके बाद मेरे रब ने अपने प्यारे पैगंबर की नबूवत से पहले वाले 3 अहवाल जिक्र किए हैं कि ज़रा याद तो करना, मैं कैसे आपको छोड़ूंगा। आपकी पहली हालत ये थी, आपकी दूसरी हालत ये थी, आपकी तीसरी हालत ये थी। मैंने आपको वहां नहीं बुलवाया, मैंने आपको वहां नहीं भूला, मैंने आपको वहां नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे कैसे छोड़ूंगा। और फिर 3 अहकामात मेरे पैगंबर, पहले काम ये करें, दूसरा काम ये करें, तीसरा काम ये करें। 3 अहकामात हैं और 3 आपके नबूवत के पहले वाले अहवाल है। ये आइंदा आयतों में जिक्र है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।